क्योंकि पाठक जी, स्कूल के जो शिक्षक हैं वो कोई मशीन नहीं है, एआई नहीं है जो आप बोलेंगे और वो जवाब दे देंगे। शिक्षक को पढ़ाने से पहले रात में पढ़ना पड़ता है, लेकिन आप तो उनको मशीन बना चुके हैं। 8 घंटा के ड्यूटी करा रहे हैं आप। हालांकि अभी तो गर्मी की छुट्टी है, 2 घंटा काम करवा रहे हैं, लेकिन आम दिनों में आप 8 घंटे की ड्यूटी करा रहे हैं और वो 2 घंटे 3 घंटे आने जाने में उनको लगता है करीब 12 घंटे तक काम कर रहे हैं और उसके बाद में वो फिर पढ़ाने जाते हैं। लेकिन इस स्थिति से लगातार शिक्षक गुजर रहे हैं और जानकारी के अनुसार 30% से 35% शिक्षक तेजी से बीमार हो रहे हैं। किसी को डायबिटिक हो रहा है, तो कोई बवासीर का शिकार हो रहा है, तो किसी में अलग अलग तरीके से बीमारी पकड़ रहा है। बहुत सारे शिक्षक बीपी के शिकार हो रहे हैं और ये गलत बात है। और ताज़ा जानकारी ये आई है कि आपके जो निरीक्षणकर्ता हैं वो भी शिक्षकों से बदसलूकी कर रहे हैं। वो 10 मिनट लेट होने के बाद भी वेतन काट रहे हैं और कहते हैं कि अगर आपको वेतन नहीं कटवाना है तो फिर हम जो कह रहे हैं सुन लीजिए। अब वो क्या कह रहे हैं ये हम नहीं कहना चाहते हैं, शिक्षक भी जानते हैं और आपके सिस्टम के लोग भी जानते हैं। आपके निरीक्षणकर्ता खुल्लम खुल्ला खेल कर रहे हैं और गड़बड़ कर रहे हैं। और एक जानकारी तो नई निकल कर आई है कि जो खास करके जो निरीक्षण करता है वो महिला शिक्षिकाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। महिला शिक्षिकाओं को कहते हैं कि आप हमारे साथ सेल्फी खिंचवाइए, लेकिन इस पर महिला शिक्षिका जब विरोध जताती हैं तो वो उन्हें धमकी देते हैं। इसके बाद से जो है शिक्षक नेता भड़क रहे हैं और आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। जरा सुन लीजिए क्या कहते हैं शिक्षक नेता। बिहार के विद्यालयों के निरीक्षण के नाम पर लगातार शोषण जारी था और वह शोषण जारी है नहीं बल्कि और शोषण बढ़ता ही जा रहा है। किंतु अब आए दिनों में शिक्षकों और विशेषकर महिला शिक्षिकाओं के साथ बदसलूकी की भी खबर आने लगी है। जो निरीक्षण करता है स्पष्ट उनको आदेश है कि वो विद्यालय में जाएंगे, विद्यालय में शिक्षण कार्य का निरीक्षण करेंगे, साफ सफाई का निरीक्षण करेंगे, पेयजल का निरीक्षण करेंगे और उसका फोटो खींचेंगे और वो स्वयं विद्यालय में जांच के लिए गए हैं कि नहीं वो विद्यालय के जहां बोर्ड लगा हो उसके सामने अपना फोटो खींच कर लोड करेंगे। लेकिन कहा गया है ना कि सिपाही को जब पावर दे दीजिए तो एसपी जैसे रुतबा दिखाने लगता है। वही हाल है इसके पूर्व में जब जीविका दीदी को जांच का आदेश दिया गया था, जिसके विरोध में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जीविका दीदी विद्यालय का निरीक्षण नहीं करेगी, उस पर रोक लगाया गया। किंतु आज की सरकार और सरकारी आला अधिकारियों द्वारा जो टोला सेवक है, जो तालमी मरकज है, जो रिटायर्ड बीआरपी है जिनका कोई पावर नहीं है, जो आउटसोर्सिंग से कंपनी द्वारा बहाल किए गए कर्मी है, बीपीएम सीपीएम, उन लोगों को जांच में लगा दिया गया है। पदाधिकारी का कहना है कि हमारा सिर्फ उद्देश्य है कि बच्चे हैं कि नहीं, साफ सफाई है कि नहीं, इसको देखना। लेकिन वो लोग अपना पावर न सिर्फ डीओ बल्कि एसीएस सर से थोड़ा भी कम नहीं समझ रहे हैं और व्यवहार तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मोगैम्बो से भी बड़ा पदाधिकारी हो गए हैं। विद्यालय में जाकर वो मजबूर कर रहे हैं कि तमाम शिक्षक शिक्षिका का ग्रुप फोटो हम लेंगे। इतना ही नहीं, वो सेल्फी भी लेने के लिए बेचैन है। एक विद्यालय में अगर 20-25 शिक्षक शिक्षिका है, 5-10 शिक्षक मिशन दक्ष में पढ़ा रहे हैं, बाकी बैठे हुए हैं स्टाफ रूम में, तो वहां जाके दबाव बना रहे हैं कि हम सेल्फी लेंगे। यदि किसी महिला शिक्षिका द्वारा विरोध किया जा रहा है कि हम सेल्फी नहीं लेंगे, हम सामूहिक फोटो नहीं खिंचवाएंगे, तो उन पर धौंस जमाया जा रहा है कि हमारा अधिकार है, हम कहीं भी आपका फोटो ले सकते हैं, हम कहीं का भी फोटो कर सकते हैं। मैं चेतावनी देते हुए कहना चाहता हूं कि आप अपना अधिकार और अपने कर्तव्य को समझे, आप अधिकार को उल्लंघन नहीं करें। शिक्षकों शिक्षिकाओं के रग में खून ही है, पानी नहीं हुआ है। हम इज्जत से चुप हैं, इसे आप हमें हमारा हिजरापन मत समझे और सम्मान जो सीमा है उसको लांघने की कोशिश नहीं करे, वरना शिक्षक शिक्षिका जब रोड पर उतरेगा, जब विद्रोह पर उतरेगा तो बहुत महंगा पड़ेगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि दिशा निर्देश जारी हो कि किसी भी सूरत में किसी महिला शिक्षिका का फोटो निरीक्षण करता नहीं ले। अगर किसी महिला शिक्षक शिक्षिका का फोटो लेते हैं, वो वायरल होता है, वो डाउनलोड होता है
और उस पर उसको टॉर्चर किया जाता है तो उसकी सारी जवाबदेही उस निरीक्षणकर्ता की होगी, वहां के पदाधिकारी की होगी और सरकार की होगी। और इसके लिए हम जो महिला आयोग है उनसे भी आग्रह करते हैं, उनका भी आह्वान करते हैं कि आप आगे आइए और महिलाओं के फोटो खींचने पर रोक लगाइए। यह बहुत बड़ा महिलाओं का अपमान है। यह महिलाओं को फोटो करके उनका मानसिक शोषण किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। इसलिए आगे आइए और महिला शिक्षिकाओं के फोटो पर रोक लगाइए, क्योंकि महिला शिक्षक का फोटो खींच करके उनको वायरल करने की धमकी दे करके और उसको टॉर्चर किया जा रहा है और इसका गलत मैसेज समाज में जा रहा है। इसलिए हम सरकार से, महिला आयोग से, तमाम शिक्षक शिक्षिका बंधुओं भाइयों बहनों से आग्रह करते हैं और आपको आपका अधिकार का याद दिलाते हैं कि किसी भी सूरत में आप सामूहिक फोटो मत खिंचाइए। जो भी निरीक्षण करता है उनको जो करना है वो कर ले। आप हमसे संपर्क कीजिए भाई केशव कुमार से, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। अगर कोई निरीक्षण करता कहता है कि हम सेल्फी लेंगे या कहता है कि हम आपके साथ फोटो खिंचाएंगे तो आप उसका विरोध कीजिए और आप हमको खबर कीजिए। आ करके नो FIR नो रिपोर्ट, अब फैसला ऑन द स्पॉट कर देंगे उन्हीं का। सारा फोटो खिंचाने का शौक छोड़वा देंगे, या कहीं का नियम नहीं है। आप सुन लिए होंगे क्या शिक्षक नेता कह रहे हैं। ये तो उनका जो है कहना है कि हम आंदोलन करेंगे अगर सरकार नहीं बात मानेगी, विभाग अगर नहीं बात मानेगी। लेकिन हम बोल रहे हैं कि सामाजिक स्तर पर और मानवीय आधार पर ऐसा निरीक्षणकर्ता को नहीं करना चाहिए। इस पर जो है महिला आयोग को भी सामने आना चाहिए और के पाठक जी आपको भी संज्ञान लेना चाहिए और ये इसमें सुधार करना चाहिए। आप बहुत सारी चीज़ें अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ ऐसा है जो गलत हो रहा है। जैसे बुलेट ट्रेन बहुत अच्छा है कि आप हज़ारों किलोमीटर की दूरी जो है कुछ घंटों में तय कर लेते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन एक्सीडेंट भी होता है। लोगों को मालूम भी है कि ये इस ट्रेन में एक्सीडेंट होने की ज़्यादा संभावना है, इसीलिए लोग बुलेट ट्रेन पर सफ़र करने से पहले डरते भी हैं। इसी तरीके से शिक्षा विभाग में भी हो रहा है। शिक्षा विभाग बहुत तेज़ी से बदल रहा है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ एक्सीडेंट भी हो रहा है जिसको हम गलत कह सकते हैं। गलत हो रहा है, जैसे निरीक्षण के काम में गलत हो रहा है, कुछ आउटसोर्सिंग का जो काम हो रहा है, सफाई वगैरह का जो काम हो रहा है वो गलत हो रहा है, उसको देखने की ज़रूरत है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत हो रहा है। शिक्षकों से लगातार जो है काम लिया जा रहा है, जैसे गर्मी की छुट्टी उनको नहीं दी गई, ये भी बहुत गलत है। जैसे शिक्षक जब रेस्ट में जाते हैं, शिक्षक जब 1 महीने की छुट्टी पर जाते हैं तो वो अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं, उनसे उनका माइंड फ्रेश होता है, इस रिश्तेदारों से मिलते हैं, वो पूरी तरीके से फिर से रिचार्ज होकर आते हैं। और जब रिचार्ज होकर आते हैं तो आपके बच्चों को और आपके स्कूल को बहुत बेहतर देते हैं। एजुकेशन को जो है वो नई नई चीज़ों को अपडेट करके बच्चों को बताते हैं। लेकिन वो अगर उनको छुट्टी नहीं मिलेगी और लगातार वो मजदूर की तरह काम करेंगे तो शिक्षक डिप्रेशन में आ रहे हैं, और जब आपके शिक्षक ही डिप्रेशन में आएंगे तो बच्चों को भला कैसी शिक्षा देंगे। ये गलत हो रहा है, इसको सुधार करने की ज़रूरत है। पाठक जी, आप शिक्षकों को छुट्टी दीजिए, उनको रेस्ट दीजिए और उन पर दिमागी तनाव मत दीजिए। जिन पर दिमागी तनाव देना है, जिसको ठीक करना है, जो आपके ब्यूरोक्रेट हैं, जो आपके पदाधिकारी हैं, जिनसे पूरा सिस्टम को ठीक कराना है, आप उन पर दबाव दीजिए, लेकिन शिक्षकों पर दबाव मत दीजिए। दबाव अगर देना है तो हेडमास्टर पर दीजिए, उसके लिए वो हैं, लेकिन कॉमन जो शिक्षक हैं, आम जो शिक्षक हैं, उन पर आप दबाव मत दीजिए। अगर आप दबाव देंगे तो इसका जो है परिणाम गलत होगा और आप देख रहे होंगे कि कुछ चीज़ें ठीक हो रही हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। आप बच्चों से भी फीडबैक ले सकते हैं, अभिभावकों से भी फीडबैक ले सकते हैं, 1 to 1 जो है आप शिक्षकों से भी बात कर सकते हैं कि किस तरीके का माहौल हो रहा है, शिक्षक कितने तेज़ी से बीमार हो रहे हैं, और शैक्षणिक जो माहौल है वो बेहतर होने के बजाय थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। जितनी जानकारी मिली थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।